हेलो दोस्तों, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। रेड एंड वाइट पीने वालों की बात ही कुछ और होती है। ये जुमला आपने रेड एंड वाइट सिगरेट में सुना होगा, उसके ऐड में चलता था। लेकिन एक परिवार ऐसा है जिसको ये जुमला इतना पसंद आ गया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही रेड एंड वाइट कर ली। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा पर यही सच है। चलिए आज मैं आपको एक ऐसे अनोखे परिवार से मिलाती हूँ जो है रेड एंड वाइट फैमिली फ्रॉम बेंगलुरु। ये है वो फैमिली। ये रेड एंड वाइट फैमिली इतनी मशहूर है कि आपको बैंगलोर में उतर के सिर्फ इतना बोलना है कि मुझे रेड एंड वाइट फैमिली से मिलना है और वो आपको सेवन राज जी के घर पर ले जाएंगे। हेड ऑफ द फैमिली इज सेवन राज जी। सेवन राज को बचपन से ही वाइट कलर का ऑब्सेशन था। जब भी मार्केट जाते थे सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर के कपड़े ही लेकर आते थे और अपनी माँ से कहते थे मुझे सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर ही पहनाओ। लेकिन फिर जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्हें रेड कलर भी बहुत पसंद आने लगा। अब तो ये हाल हो गया कि उन्होंने रेड एंड वाइट का ही कॉम्बिनेशन बना लिया। जी हाँ, वो किसी दूसरे कलर को देखते तक नहीं है। सेवन राज ने अपनी ज़िंदगी को ही रेड एंड वाइट बना डाला। उन्होंने अपने मकान को रेड एंड वाइट करवाया, उन्होंने सारी कटलरी रेड एंड वाइट भरी, वो टूथपेस्ट भी कोलगेट का करते हैं यानी कि रेड एंड वाइट करते हैं, कैंची भी रेड एंड वाइट यूज़ करते, और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, घड़ियाँ भी रेड एंड वाइट पहनते हैं, दीवार पे घड़ी भी रेड एंड वाइट लगाते, यहाँ तक कि मोबाइल का चार्जर भी उनका रेड एंड वाइट है। जी हाँ, पूरे ही रेड एंड वाइट रंग में ये रंगे हुए हैं। रेड एंड वाइट जी यानी कि सेवन राज जी से जब पूछा गया कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया तो उन्होंने बताया कि उनके फेवरेट एक्टर हैं MGR यानी कि MG रामाचंद्रन। मैं आपको बता दूं ये तमिल के बहुत ही बड़े एक्टर हुआ करते थे और ये चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। MGR का एक अपना अलग ही ऑरा हुआ करता था, एक अलग ही स्टाइल हुआ करता था। काला चश्मा और सफ़ेद या तो टोपी, सफ़ेद शर्ट या फिर सफ़ेद पैंट, कुछ ना कुछ वो वाइट कैरी ज़रूर करते थे। सेवन राज जी कहते हैं कि मुझे MGR इतने पसंद थे कि जब वो अपने इलेक्शंस के टाइम पे भाषण देते थे तो मैं उन्हें सुनने ज़रूर जाता था। मैं लोगों को बात करते हुए सुनता था कि यार MGR ने क्या बोला, क्या बात की उन्होंने, तो ऐसा लगता था वो किसी MGR एक्टर की नहीं बल्कि महात्मा गांधी की बात कर रहे हूँ। एक यूनिक पर्सनालिटी थी MGR की, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी बनाऊं, और इसलिए मैंने अपने आप को रेड एंड वाइट रंग में ढाल लिया। सेवन राज जी अपने पिता की 7वीं संतान थे, इसलिए उनके पिता ने उनका नाम सेवन राज रखा। वो जो भी काम करते हैं 7 तारीख को ही करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिए लकी नंबर है 7। अब उनके लिए ये इतना लकी साबित हुआ कि उन्होंने अपनी गाड़ी का नंबर भी 7777 लिखवाया, यहाँ तक कि मोबाइल का नंबर भी उनका 77 से ही एंड होता है। मैं आपको बता दूं कि सेवन राज जी बहुत बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनका इतना यूनिक सा नाम क्यों है, सेवन राज, नाम तो और भी रख सकते थे पर 7 का क्या मतलब है, तो उन्होंने बताया कि वो अपने पिता के ही प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। नो कास्ट नो रिलीजन। वो कहते हैं अब जैसे किसी का नाम अब्दुल है तो आप समझ सकते हैं कि मुसलमान है, आपसे बोले कोई कि मेरा नाम जॉन है तो आप कहेंगे ये ज़रूर क्रिश्चियन है, कोई कहे कि मेरा नाम राम है तो ज़रूर ये हिंदू है। इसलिए मैं किसी भी कास्ट किसी भी धर्म को नहीं मानता, और ऐसे ही मेरे पिता थे, इसलिए उन्होंने मेरा नाम सेवन राज रखा। उनकी बीवी पुष्पा जी बताती हैं कि जब मेरी सेवन राज से शादी हुई तो उन्होंने मुझसे स्पेशली फ़ोन करके बोला कि पुष्पा जब तुम मायके से घर आना तो सिर्फ और सिर्फ वाइट और रेड कलर की साड़ियाँ लाना। तो मुझे लगा कि शायद ही उनका फेवरेट कलर है, इसलिए वो चाहते हैं ज़्यादातर इस कॉम्बिनेशन की साड़ियाँ हों। लेकिन जब मैंने घर में एंट्री ली और जब मैंने उनका ऑब्सेशन देखा तो मुझे लगा कि मैंने किस पागल आदमी से शादी कर ली है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहने लगी थी। हर चीज़ सिर्फ रेड एंड वाइट, रेड एंड वाइट, रेड एंड वाइट, प्लेट्स में खाना खाना, रेड एंड वाइट में ही सोना, बेडशीट भी रेड एंड वाइट, दीवारों के कलर भी रेड एंड वाइट।
मेरे पड़ोसी कहते थे कि यार तुमने क्या देख के 7 राज से शादी की, तुम्हें पता नहीं था क्या कि इसका ऑब्सेशन किस तक कदर है। लेकिन फिर धीरे 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 उनका कॉन्फिडेंस देख के मुझे ऐसा लगा कि मेरे पति बहुत ही अलग हटकर हैं, क्योंकि हम जहाँ भी जाते थे हमें रेड एंड वाइट फैमिली के नाम से ही जाना जाता था। इनकी बेटी बताती हैं कि जब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो उनके दोस्त उन पर हंसते थे, कहते थे अरे तू तो नीचे रेड ऊपर वाइट पहन के आई है, तू तो रेड एंड वाइट फैमिली को फ्लॉन्ट कर रही है। मुझे ऐसा लगता था कि वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे बहुत अजीब सा भी लगता था। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने कॉलेज को बंक भी किया। लेकिन धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे पिता तो कितने पॉपुलर आदमी हैं। हर कोई हमारी फैमिली कहाँ रहती है, हमारा घर कहाँ है, सब जानता है। मेरे पिता रजनीकांत से कम नहीं हैं। और फिर मुझे बहुत ही प्राउड फीलिंग आने लगी। मैं आपको बता दूं कि रेड एंड वाइट फैमिली का नाम रिप्लीज बिलीव इट और नॉट बुक में भी आ चुका है। ये फैमिली इतनी मशहूर है, तो है ना बड़ी हटके फैमिली। उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। इसी तरह की अनोखी कहानी लेकर बहुत जल्द मैं हाजिर होंगी। और आज रेड एंड वाइट के साथ ही मैं आपसे थैंक यू कहती हूँ। बाय।